देखिए, महंगाई के लिए डीजल पेट्रोल के जो दाम हैं इसको बढ़ा दिए जाते हैं। आसपास के देशों में देखिए कितने मोदी के टाइम पे नहीं बढ़ेंगे दाम? बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे। कैसे घटेंगे? घटेंगे, घटाएंगे हम लोग। हवा में हैं आप, हवाई किले बना रहे हैं सर। अरे मुझे बताइए कि होगा कैसे? अगर देश के बाहर पैसा नहीं भेजना है, कुछ फिल्म का डायलॉग नहीं है जनाब। आपको मुझे समझाना होगा कि महंगाई कम कैसे होगी। भ्रष्टाचार कम करते हैं, हमको घर नहीं भरना है। महंगाई पे रही। अब आपने महंगाई का मुद्दा उठाया, आपने कहा बड़ी मुद्दा है। महंगाई लगातार जैसे बढ़ी पेट्रोल गैस की कीमतें। देखिए, हम लोग एक विशेष समय में, विशेष संकट के समय में से गुजर रहे हैं। आप देखिए, आपके घर में भी लोगों को वैक्सीन लगा होगा, किसी को पैसा नहीं देना पड़ा होगा। एक वैक्सीन का डोज 550 रुपए का सरकार को पड़ रहा है। तो एक परिवार में अगर सोचिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के सांसद रिंकिया तिवारी, माफ कीजिएगा, मनोज तिवारी ने एक बार फिर से महंगाई को लेकर एक ऊल जुलूल बयान दे दिया। इस बार उन्होंने मोदी सरकार को जुगाड़ू सरकार बता दिया। ये वो जुगाड़ू सरकार है जो देश की लगभग 135 करोड़ की जनसंख्या के लोगों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए तरह तरह के जुगाड़ लगा रही है। महंगाई पे क्या कहेंगे सर? महंगाई लगातार जैसे बढ़ी पेट्रोल गैस की कीमतें। देखिए, हम लोग एक विशेष समय में, विशेष संकट के समय में से गुजर रहे हैं। आप देखिए, आपके घर में भी लोगों को वैक्सीन लगा होगा, किसी को पैसा नहीं देना पड़ा होगा। एक वैक्सीन का डोज 550 रुपए का सरकार को पड़ रहा है। तो एक परिवार में अगर सोचिए 5 आदमी होगा तो 3000 रुपया सरकार ने दिया। अब सरकार भी करती है तो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करके ही करेगी। तो ये देश महान है, वो समझता है इस समय प्राण बचाना जरूरी है। और जो नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के, सोचिए अभी जब आपसे बात कर रहा हूं 71 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया मेरे भैया। और हम दिसंबर तक इस देश के हर व्यक्ति को हम वैक्सीन लगा देंगे। अब इसके लिए जो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं से पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, वो उसका डीजल पेट्रोल में आपको दिखता होगा। बाकी तो ये मोबाइल का कितना सस्ता होगा। तो मनोज तिवारी के इस बयान के बाद अब ट्रोलर्स ने उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। कई ट्रोलर्स उनके इस बयान पर उन्हें ट्रोल करते हुए लिख रहे हैं, मनोज तिवारी जी, 15 जनवरी से अब तक मैंने 210 लीटर पेट्रोल डलवाया। तब से अब तक 20 रुपए पेट्रोल के दाम बढ़े। उस हिसाब से 210 गुणे रुपए 25 बराबर 5250 रुपए मैंने दिए। मेरे घर 3 लोगों को वैक्सीन लगी। 550 रुपए गुणे 3 लोग बराबर 1650। मैंने अपने वैक्सीन से 3 गुना पैसा चुकता कर दिया। कृपया आप मुझे सस्ता पेट्रोल दें। ये महेंद्र गोयल हैं जिन्होंने उन्हें ट्रोल किया। अजय सागरकर एक और ट्रोलर हैं, वो लिखते हैं, फोर्ड कार कंपनी ने भारत में अपना उत्पादन बंद किया। कार बनाने, बेचने व सर्विसेज से जुड़े हजारों कर्मचारी हुए बेरोजगार। अब हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं तो 900 रुपए का सिलेंडर और 110 रुपए का पेट्रोल तो चुटकी में खरीद लेंगे। देश विकास पथ पर है या बर्बादी के कगार पर? जवाब दे मोदी और आरएसएस। जय जवान जय किसान के नाम से ट्विटर हैंडल यूज कर रहे एक ट्रोलर लिखते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं कि पेट्रोल डीजल से मिल रहे अतिरिक्त कर से जनता को फ्री वैक्सीन लग रही, लेकिन ऐसा है तो मोदी की फोटो वैक्सीन के कागज में क्यों? बुराई इस बात में है कि अपने आप को प्रधान सेवक बताने वाले मोदी जी जनता का पैसा अपने आप को धन्यवाद कहने के लिए बर्बाद कर रहे हैं। मनोज तिवारी के इस बयान के साथ में उनका एक पुराना बयान भी सुर्खियों में है और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बयान में मनोज तिवारी पेट्रोल के दामों को कम करने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि महंगाई की समस्या पर निजात पाने के लिए मनोज तिवारी क्या करेगा? हम जो हमारी नरेंद्र मोदी के जो योजनाएं होंगे उसके लिए हम लड़ेंगे, लोगों को वो योजनाएं पारित करवाएंगे। क्या योजनाएं होंगी? अब आधे घंटे के प्रोग्राम में मैं तो आपको वक्त दे रहा हूं, बताइए मुझे। नहीं, देखिए, महंगाई के लिए डीजल पेट्रोल के जो दाम हैं इसको बढ़ा दिए जाते हैं। आसपास के देशों में देखिए कितने मोदी के टाइम पे नहीं बढ़ेंगे दाम? बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे। कैसे घटेंगे? घटेंगे, घटाएंगे हम लोग। हवा में हैं आप, हवाई किले बना रहे हैं सर। अरे मुझे बताइए कि होगा कैसे? अगर देश के बाहर पैसा नहीं भेजना है, कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है जनाब। आपको मुझे समझाना होगा कि महंगाई कम कैसे होगी। भ्रष्टाचार कम करते हैं, हमको घर नहीं भरना है। महंगाई पे रही। अब आपने महंगाई का मुद्दा उठाया, आपने कहा बड़ी मुद्दा है। महंगाई लगातार जैसे बढ़ी पेट्रोल गैस की कीमतें। देखिए, हम लोग एक विशेष समय में, विशेष संकट के समय में से गुजर रहे हैं। आप देखिए, आपके घर में भी लोगों को वैक्सीन लगा होगा, किसी को पैसा नहीं देना पड़ा होगा। एक वैक्सीन का डोज 550 रुपए का सरकार को पड़ रहा है।
तो एक परिवार में अगर सोचिए बीजेपी के मनोज तिवारी के अलावा बाबुल सुप्रियो, गजेंद्र चौहान जैसे कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में शामिल होने के बाद इस तरह के उल जुलूल बयान देकर सुर्खियों में बने रहते हैं। इससे पहले बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान से भी जब बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने इसका ठीकरा फ्री वैक्सीन पर ही फोड़ा था और ये कहा था कि जिस तरह से इतने सारे लोगों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है, ये बहुत आसान काम नहीं है, इसलिए महंगाई जो है देश में इन दिनों बढ़ी हुई है। और अब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस तरह का उल जुलूल बयान दे दिया है और वो गणित के माध्यम से ये समझा रहे हैं कि इतने लोगों को, आपके घर के लोगों को फ्री वैक्सीन लगी है, तो सरकार कहीं ना कहीं किसी न किसी जुगाड़ से ही आप लोगों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है। अब मनोज तिवारी से देश के लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए कि देश की जनता जो हर साल इतने करोड़ों का जो टैक्स है वो पे करती है, तो वो पैसा कहां जाता है? और क्या देश की जनता जो इतने सालों से टैक्स पे कर रही है, तो क्या सरकार की जवाबदेही देश की जनता के प्रति इतनी भी नहीं है कि वो फ्री वैक्सीन जो है वो देश के लोगों को उपलब्ध करवा सके? कुछ ट्रोलर्स तो सोशल मीडिया पर यह भी कहते हुए दिख रहे हैं कि इससे पहले जब पोलियो का टीका लगा था, इससे पहले जब प्लेग का टीका लगा था, और भी किसी तरह की बीमारी का जब टीका देश में लगा था, तो वो भी पूरी तरह से फ्री ही लगा था, लेकिन उस वक्त माहौल ऐसा नहीं था। लेकिन अभी की जो केंद्र सरकार है, ये जब से सत्ता में आई है, इसके बाद से ही जो महंगाई देश में जिस तरह से बढ़ रही है, उसने आम लोगों की कमर जो है वो तोड़ दी है। अब देखना होगा कि मनोज तिवारी के इस बयान पर विपक्ष के जो लोग हैं वो किस तरह से अपना स्टैंड क्लियर करते हैं। देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप बने रहें Cloud9 न्यूज के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।